नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। चौपाल में आज बात होगी युवाओं की और युवाओं पर आई नई नवेली युवा नीति की। अगर पिछले 24 घंटे में आपने युवा नीति के बारे में नहीं सुना है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को युवा नीति लॉन्च करते हुए युवाओं के लिए कई तरह की योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में 1 साल तक के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में 8,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टूडेंट इनोवेशन फंड स्टार्टअप शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का रखा गया है। हर साल युवा बजट पेश करने की बात कही गई है। साथ ही सरकारी भर्तियों में अब साल में सिर्फ एक ही बार परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, बार बार परीक्षा शुल्क देने की झंझट नहीं होगी। दिल्ली में जो छात्र इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश भवन में रहने खाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। साथ ही खेलों के लिए भी 750 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया है। इस युवा नीति पर क्या सोचते हैं प्रदेश के युवा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काफी युवा यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करके जानने और समझने की कोशिश करेंगी कितने खुश हैं। चेहरे देखकर युवाओं के फिलहाल लग रहा है कि कुछ और चाहिए था, शायद जो चाहिए था वो मिला नहीं। क्या सोचते हैं आप, युवा नीति कैसी लगी आपको? सर ठीक तो लगी है, देखो अब, लेकिन अपने शिवराज सिंह चौहान की रणनीति तो ठीक है, लेकिन कभी भी चेंज हो जाती है। इसी में सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं, किस बात से परेशान है, बताइए। क्या कहीं कटअप मार्क्स कर देता है, कभी माइनस मार्किंग कर देता है, मतलब बहुत सी रणनीति चेंज कर देता है हर साल, लेकिन नहीं आता है। आप बताइए, आप कितने खुश हैं? एक्चुअली होता क्या है, जब भी फॉर्म आते हैं उसमें लिखा होता है, जैसे आप वर्ग 3 का ले लीजिए, उसमें जो बोला जाता है एक्चुअली होता नहीं। जैसे वर्ग 1 का भी जो हुआ माइनस मार्किंग थी हटा दिया। अब ये पक्का भी नहीं है कि जो माइनस मार्किंग हुई है इसका जो रिजल्ट आया है इसका ये इसी बेस पे दे देगा या फिर और एक बार पेपर लेगा। मतलब कुछ सर्टिनिटी रहती नहीं है इसमें कि मतलब कुछ भी हो जाता है। ये फेरबदल करते रहते हैं लोग। क्या डिमांड है आपकी, क्या होना चाहिए? मतलब एक बार जो आ जाए वो होना चाहिए, मतलब अप्लाइड होना चाहिए। वर्ग 3 में ने बोला कि हम ये जो पेपर ले रहे हैं ये सिर्फ मतलब इसमें पास होगी, इसका सेकंड पेपर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बेस पे इन्हें दे दिए और अभी सिर्फ 900 बच्चों को इन्हें भर्ती दी। अब ये पक्का भी नहीं है कि अब होगा क्या ये। अभी देख लिया, आप सेकंड वर्ग 2 का फॉर्म आया, इसमें इन्हें ये बोला है कि जो पहले जिनने क्वालिफाई हो गए हैं अब वो क्वालिफाई फिर से नहीं देंगे वो लोग, मतलब पेपर नहीं देना होगा उनको। लेकिन वो भी पक्का नहीं है कि इसी बेस पे देंगे या फिर आने वाले बेस पे देंगे। चलिए, लगातार चेंजेस करते रहते हैं, जो नीति है उसमें बदलाव होता रहता है। आप बताइए, जो 1 साल तक ट्रेनिंग देंगे और 8,000 रुपये महीने के स्टाइपेंड देने का ऐलान किया, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सर जो जितना भी बोल रहे हैं बस इसका इम्प्लीमेंटेशन ये अच्छे से कर दें, बस यही चाहूँगा मैं। फिर आप खुश हैं? नहीं, उन्होंने तो कहा है कि 1 जून से पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा और 1 जुलाई से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, बढ़िया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आप क्या सोचते हैं, क्या डिमांड है आपकी, या जो नीति है अभी आई है उससे खुश हैं आप? मामा की नीतियाँ तो ऐसा है कि वो कभी भी बदल जाती हैं। मामा का भरोसा नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो पूर्ण करें या नहीं। मामा बच्चों को आज तक सिर्फ टहलाते आ रहे हैं बच्चों को। सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं ये, आने वाले चुनावों के लिए रणनीति है मामा की। पता नहीं मामा ये पूर्ण कर पाएगा नहीं। वैसे जो 1 जून से बोल रहे हैं मामा कि 8,000 रुपये मिलेंगे, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो चुनावी मुद्दे हैं वो। चलिए, आप बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? नीतियाँ तो आती रहती है, जाती रहती है, मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता। और एग्ज़ाम्स की जो टाइमिंग्स रहती है ना, टाइमिंग्स पे आप ध्यान दे रहे हो। मतलब जैसे 2019 अभी जो PSC है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो ऐसे ही चल रहा है बस काम। लेट लतीफ़ी ज़्यादा है। आप क्या सोचती हैं, जो युवा नीति लॉन्च किया, युवा पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सी बात आपको अच्छी लगी उसमें? एक्चुअली अभी इन्फॉर्मेशन पूरी कम्प्लीटली मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। जो 8,000 रुपये महीने के स्टाइपेंड दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ पता भी नहीं है। जी, चलिए बात करते हैं। आप बताइए, क्या सोचते हैं जो युवा नीति कल लॉन्च हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पुनीत भाई, बात नीति की नहीं है, बात नियत की है। और जो इसकी जो टाइमिंग है, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि इतने साल से सरकार में हैं और उसके बाद में चुनाव के कुछ महीनों पहले इस तरीके की एक पॉलिसी आती है, जबकि मध्य प्रदेश के बहुत सारे युवा संगठन बहुत समय से MP में यूथ पॉलिसी को लेकर के लॉबी करते आए हैं मुख्यमंत्री से, और अलग अलग राजनीतिक जो नेता हैं उनसे मिलते आए हैं। पब्लिक कंसल्टेशन भी हुआ है। एक और मेरा इस पे पॉइंट है कि इस नीति के लिए जो पब्लिक कंसल्टेशन ये इन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे युवाओं से मध्य प्रदेश में बात की, तो असल में मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि इन्होंने युवाओं से बात नहीं करी, इन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात करी, इन्होंने ABVP के कार्यकर्ताओं से बात करी। तो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी और चीफ मिनिस्टर हमारे जो हैं वो ये मानते हैं कि जो इनकी पार्टी के रजिस्टर्ड रसीद कटाए हुए युवा हैं वही युवा हैं, और बाकी के जो युवा हैं वो मध्य प्रदेश के युवा हैं नहीं। तो एक तो ये बात है। और जैसे मैंने कहा, बात नीति की नहीं, बात नियत की है। तो यदि एक सही नियत से काम किया जाएगा तो ही वो आगे बढ़ेगा। और जैसे हम यहाँ पे सुन रहे थे कि ज़्यादातर जो हमारा यूथ है वो स्केप्टिकल इसी बात पर है कि इसका
इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा कि नहीं। हम कह रहे हैं अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 महीने बाद से शुरू होगा, नवंबर में तो इलेक्शन है, थोड़े दिन के बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसे हमारी बहन बता रही थी PSC 2019 वाला जो इशू है कि अभी भी मध्य प्रदेश में देखिए, अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं सुधारेंगे, अभी भी मध्य प्रदेश में हम बोर्ड जो है, एक बोर्ड जो व्यापम पहले हुआ करता था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस बोर्ड है, वो भर्ती कर रहा है। हमारे पास अभी भी कमीशन नहीं है भर्ती करने के लिए। तो यदि जब तक हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं करेंगे नीतिगत तौर पे, तब तक इस तरीके के ये पंचर बनाने वाला काम है। फिर भी पढ़े लिखे जो लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको 1 साल की ट्रेनिंग के साथ 8,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप की जो स्कीम है अभी तक की है, 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे 1 साल में। अच्छी लगी नहीं लगी आपको? नहीं, कुछ तो दे रहे हैं। तो अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी हो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑलरेडी अप्रेंटिस की, इंटर्नशिप की, ये सारी स्कीम्स जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा हैं। मतलब ये इन्हें करना ही है, दे आर ऑलरेडी बाउंड टू डू इट। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नया इन्होंने इनोवेशन का डब्बा खोल दिया है। और फिर ये जो 100 करोड़ इनोवेशन फंड की आप बात करें, डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड हुआ करता था मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का, क्या हुआ उसका? इतने साल से तो इन्हीं की सरकार थी ना, इनके पास इनोवेशन फंड्स रहे हैं पहले। तो क्वेश्चन ये है कि आप दे दोगे फंड, लेकिन आप इनोवेशन करने की प्रोसेस कहाँ है? इनोवेशन करने की प्रोसेस को फैसिलिटेट करने की प्रक्रिया है क्या? और जब तक वो नहीं होगी तो ये पैसा आएगा, इसको या तो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ कुछ किया जाएगा, खा पी के खत्म कर देंगे। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्न जो है वो नीति का नहीं है, प्रश्न नियत का है। यदि कोई नियति खराब है तो उसको नहीं सुधारा जा सकता, उसको बदलना ही पड़ेगा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? युवा नीति जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया जिसका, उसको लेकर क्या बात अच्छी लगी आपको? एक बात अच्छी बताइए। अच्छा, एक बात अच्छी बतानी, देखिए आपको अच्छी लगी हो। असल में जब भी कोई पॉलिसी लॉन्च होती है तो उसका जो भी प्रेस नोट आता है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही होती हैं। पर हम इतने सालों से देख रहे हैं कि उन अच्छी बातों के पीछे छुपा हुआ काफ़ी काला सच होता है। जैसे कि अभी हम बाकी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, सरकार भरोसा खो चुकी है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये ऐसी बातें करते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। एक अभी ये बोल रहे हैं कि हम इनोवेशन फंड बनाएंगे, हम एक पोर्टल बनाएंगे जिसमें लोगों को नौकरी मिलेगी। रोजगार कार्यालय नाम का एक पोर्टल ऑलरेडी मध्य प्रदेश में कई सालों से है। इसी वर्ष अभी मेरे हिसाब से 2 महीने पहले, अभी कुछ दिनों पहले ही विधानसभा के पटल पे रोजगार कार्यालय की इन्फॉर्मेशन आई थी कि 45 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं वर्तमान में रोजगार कार्यालय में। रोजगार कार्यालय ने पिछले 22 सालों में अब तक 19 लोगों को नौकरी दी है। 21 लोगों को 21 लोगों को नौकरी दी है। और उस रोजगार कार्यालय को चलाने का खर्चा जो है वो 18-19 करोड़ रुपए। तो जब आपके पास एग्जिस्टिंग व्यवस्था की स्थिति यह है कि आप 22 साल में 19 या 21 लोगों को नौकरी दे रहे हो, तो आप फिर से एक नया पोर्टल की बात कर रहे हो। आप उसी को स्ट्रेंथन क्यों नहीं कर पा रहे जो आपकी व्यवस्था है? 45 लाख बेरोजगार तो आपके पास रजिस्टर्ड है ना, क्या प्रॉब्लम है? अब आप बोलोगे कि नहीं, अब आप पोर्टल पे रजिस्टर हो जाओ, फिर उसके बाद आप OTP ले लो। ये तो गिमिक हैं, चलते रहते हैं। स्टूडेंट से अभी हम बात कर रहे हैं तो भी हमें समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स को भरोसा ही नहीं है कि ये लोग जो बात बोल रहे हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे। 8,000 रुपये देंगे, अप्रेंटिस योजना ये कैसे लागू होगी, कैसे नहीं लागू होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि 1 साल में आप 1 ही बार फीस दोगे। उसका भी रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पे फॉर्म भरा कर मध्य प्रदेश सरकार ने उन लोगों से 338 करोड़ या 340 करोड़ रुपए लगभग सिर्फ एग्जाम फीस के नाम पे रख ली। फिर एक और प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो बिक जाते हैं, लीक हो जाते हैं। एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए, आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा कोई भरोसा नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के जो बोर्ड एग्ज़ाम थे उसके पेपर 99 रुपये 350 रुपये में टेलीग्राम पे बिक रहे थे। ये अभी की बात है। फिर उसके बाद इनका कहना है कि जैसे एक हमारे साथी ने बताया कि इनका यही तय नहीं कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे लेना है या कैसे लेना है। जब एक बच्चा नीट की तैयारी करता है, JEE की तैयारी करता है, तो वो कई सालों तक 2-2, 3-3 साल तक उस पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी करता है, जब वो स्कोर करेगा। यहाँ पे आपके पास ये है कि आपका कोई तरीका ही नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई बच्चा कैसे पढ़ ले कि वो स्कोर कर पाए। हो सकता है उसने पूरी तैयारी की, आपने पैटर्न बदल दिया, उसने किसी और पैटर्न से तैयारी की, आपने कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते जी, आप बताइए युवा नीति जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की, कितने खुश हैं? देखिए, नीतियाँ तो आती रहती है और जब कोई नीति बनती है तो वो बहुत अच्छी बनती है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। लेकिन नियुक्तियाँ कहाँ हैं, भर्तियाँ कहाँ हो रही है?
स्टूडेंट तो इस बात को लेकर परेशान है कि नियुक्तियाँ नहीं है, भर्तियाँ नहीं है, तो जब रोजगार ही नहीं होगा तो ऐसी नीतियों का क्या करेंगे। 1 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, उसके बाद तो फिर नौकरी मिल ही जाएगी। हाँ, तो जब नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो युवाओं को जो लगता है वो तो चुनावी मुद्दा लगता है ये। चलिए आप बताइए क्या सोचते हैं आप, जो मुख्यमंत्री ने सर युवा मुझे नीति- लगता है ये चुनावी मुद्दा है, बस बाकी कुछ नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी नीतियां आई गई, ठीक। मेरा ऐसा है कि जो सिस्टम शुरू से चला आ रहा है उसको मात्र सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाए बस। ज़्यादा कुछ नीतियां ये दुनिया भर का मुझे सब चुनावी मुद्दा है जो चल रहा है उसको एक सुचारू रूप से, जैसे सर मेरा अभी एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा, मुझे कहना चाहिए वहाँ सर्वर की इतनी समस्या कि जो एग्ज़ाम कहना चाहिए 12 बजे छूटने वाला था मुझे 3 बजे छोड़ा गया। मतलब ये कुछ गलत है, इतने देर में क्या हो रहा है मैं कुछ। क्या डिमांड है, क्या ऐड होना चाहिए था और क्या चीज़ चाहिए थी आपको जो युवा नीति में होनी चाहिए थी? सर मैं युवा नीति तो मैंने ज़्यादा उतना डिटेल से पढ़ा नहीं है, अभी कल ही लॉन्च हुई है। बस मैं ये कहना है कि जो आपने नीति लाए हैं उसको सुचारू रूप से संचालित हो जाए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कुल मिलाकर यहाँ पर युवाओं को मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा है भी, लेकिन वो इंतजार करना चाहते हैं कि जब तक ये पूरी नीति, और खास तौर पे युवाओं ने जिक्र किया कि जो पुराने इस तरह के ऐलान हुए और ऑलरेडी इस तरह की जो स्कीम्स और नीतियाँ चल रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए युवा इस युवा नीति पर कुछ खास भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सिवनी से पुनीत कपूर, MP तक।